हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और खूब सारे मज़े भी कर रहे होंगे। तो चलिए उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। तो आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको आपकी बुक क्रिस्टन मैथ्स का यूनिट 6 इंडिसेस, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, रेडिकल्स भी बोलते हैं, पावर्स भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं डिफरेंट बुक्स में। यूनिट 6 का पार्ट 1 आज हम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आई होप कि सबको पता होगा पहले से। तो देखिए जब भी बेस सेम होते हैं, बेस जब सेम होते हैं और वो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हों तो पावर यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। बेस कुछ भी हो, बस सेम होना चाहिए। बेस कुछ भी हो, सेम होना चाहिए और वो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसे देखिए सब ऐड होते चले जा रहे हैं। बेस सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ होना चाहिए, पावर विल बी एडेड। ठीक है, ऐसे ही बेस सेम हो और डिवाइड में लिखा हो तो यहाँ पे जो पावर्स हैं वो जैसे ऐड हो रही थी अभी, वैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। बस बेस सेम होना चाहिए, पावर आपकी जो भी होगी वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये कुछ y के ऊपर 2 आ जाएगा। यहाँ p ले लेते हैं, p5 और यहाँ p4, तो ये p के पावर 1 बन जाएगा कुछ इस तरह से। यानी कि when bases are equal and written in multiply, power will be added, and bases are equal written in divide, then power will be subtracted. One more rule, if x power 2 whole power 3, so power will be multiplied, that is x to the power 6। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, पावर विल बी एडेड। यहाँ पे डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ पावर देखिए इस तरह से लिखी हुई है। आप 4 पे पावर 3 और 5 टू दी पावर 3 भी यहाँ पे कर सकते हैं। बुक के आंसर पर डिपेंड करता है, हो सकता है इसको उन्होंने 3 टाइम्स लिख के 216 लिखा हो, इसको 4 टाइम्स लिख के 256 लिखा हो, इसको 3 टाइम्स लिख दिया हो और इसे भी 3 टाइम्स लिखा हो, तो ये आपका कुछ 64/125। और यहाँ देखिए, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, अगर x पे पावर -4 लिखा है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, और अगर ऐसे लिखा हुआ है r पे पावर -2 तो ये ऊपर आके पावर प्लस की हो जाएगी। यानी कि आपको नेगेटिव इंटीजर को तुरंत चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए ये नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो मैं यहाँ इसको पहले चेंज करूँगा और ये बनेगा 1/64 टू दी पावर 2। चेंज हो गया, नीचे चला गया। अब देखिए और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसे लिख सकता हूँ 64 को 2 पे पावर 6, 64 को 2 पे पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए देखिए ये 3 लगा हुआ है तो इसकी पावर, पहले तो यहाँ पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 2 जा 12, और ये पावर जो बनेगी ये बनेगी 1/3 इस तरह से। ये पावर 1 के ऊपर भी 1/3 इस तरह से, और 2 के ऊपर भी 1/3 इस तरह से। यानी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है ऊपर भी और नीचे भी। यानी अगर ऐसे लिखा है x पे पावर 5 x अपॉन y पे पावर 5, इट मीन्स पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो 1 ऐसे ही रहने वाला है, ये इससे कैंसिल होगा तो ये 2 पे पावर 4, जिसको हम लिख सकते हैं 1/16।
कुछ इस तरह से हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि पावर अगर सेम होंगी, मल्टीप्लाई में लिखी होंगी तो ऐड होंगी और डिवाइड में लिखी होंगी तो सब्ट्रैक्ट होंगी। तो देखिए यहाँ पे 4 से ये 12 कैंसिल होगा, 1/3। x देखिए ऊपर 7 है नीचे 5 है, तो x के ऊपर 7 - 5 यानी 2, और y ऊपर 5 है नीचे 3 है, इट मीन्स y पे पावर 5 - 2 यानी कि 3। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। यहाँ पहले पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई -3/2 से, y के ऊपर 3/4 का मल्टीप्लाई -8/3 से। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। देखिए 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स, तो x पे पावर -6, 3 2 जा, और 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से ये कैंसिल होगा, तो y पे पावर -2। ठीक है बच्चों, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव मैंने आपको बताया कि आपको नीचे लाके नेगेटिव को राइट डाउन करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये नेगेटिव पावर है, इन्हें ऊपर लेकर आइए, ये पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि हमें रेसिप्रोकल ही लिखना होता है। ये ऊपर लेके आएंगे तो हमारी ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। इनको फैक्टराइज करेंगे हम, तो देखिए ये 3 पे पावर 3 और पावर से पावर का मल्टीप्लाई होगा, ये 5 पे पावर 4 और पावर से फिर से पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, 3 पे पावर 1, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 5 पे पावर 1, ये 3 + 5 दैट इज़ 8। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या करना है, हमें जितने भी p हैं सबकी जगह 2 और q की जगह पे 3 यहाँ पे प्लेस करना है पूरे क्वेश्चन में। तो चलिए p की जगह 2, फिर से 2, q 3, 2 को 2 बार 4, 3 को 3 बार 27 दैट इज़ 31। चलिए p हो गया 2, q हो गया 3, q हो गया 3 और p हो गया 2, ये 8 और ये 3 3 जा 9 यानी कि 17। चलिए इसमें p के ऊपर p यानी 2 पे पावर 2, q के ऊपर p इट मीन्स 3 पे पावर भी 2, 2 पे पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। यहाँ पे 1/p सो 1/2 प्लस 1/q सो 1/3, p + q सो 2 + 3, टेकिंग LCM 6, 3 + 2 पावर 5, सो दैट इज़ 5/6 होल पावर 5। That is our answer. Okay, so please pause the video to note it down. तो चलिए बच्चों देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्ट हैं जिसके, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले एक काम करना होगा कि जितने भी बड़े नंबर्स होंगे सबको प्राइम नंबर में लेकर आना होगा, सबको प्राइम नंबर में लाइए। तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, तो पहले प्राइम में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई होगा, ये 12 हो जाएगा। इसे प्राइम में मैं कन्वर्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से, और इसे भी प्राइम में कन्वर्ट कर लूँगा मैं कुछ इस तरह से। देखिए ये मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। आप पावर से पावर का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। इस तरह से, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे बॉड मास के अकॉर्डिंग, तो BODMAS यानी पहले डिवाइड आएगा, तो आप डिवाइड कर लीजिए, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लगा के इसे हम अपॉन में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पावर ऐड होंगी, 3 पे पावर 22 अपॉन 3 पे पावर 21 दैट इज़ 3 पे पावर 1,
सो इट विल बिकम 3। ठीक है, ये देखिए डिवाइड को इनटू लगा के मैंने पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में लिखें तो पावर विल बी एडेड एंड बेसेज आर सेम रिटन इन डिवाइड, सो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। चलिए इसमें भी यही करिए, पहले इनको प्राइम नंबर्स में लेकर आइए। देखिए ये आ गए प्राइम नंबर्स, इसको भी लाइए प्राइम नंबर में, तो ये कितना होगा, ये होगा 5, 3 पे पावर 5। मैं प्राइम फैक्टर कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। 2 पे पावर 4, 5/4, 2 पे पावर 3, 4/3। पावर से पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 से 2 कट, 5 से 5 कट, 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, सो 5 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 5 एंड 2 टू द पावर 4। सो इसको मैं कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकता हूँ 15 टू द पावर 3, और यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे हमें इसे दोनों पावर को यहाँ पे हमें कंबाइंड कर देना होगा, तो 2 पे पावर ये कुछ 9 बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। देखिए इसे प्राइम नंबर में लेते हैं, देखिए यहाँ पावर लगी है 4 और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पावर है 3 और ये होता है 6 का क्यूब, यहाँ +15 पावर है 5 और ये होता है 2 पे पावर 5। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकाल रहा हूँ इस तरह से। ये यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किए हैं, ये तो ये देखिए 2, ये 2, 3 मल्टीप्लाई 6 पे पावर 2 इस तरह से, क्योंकि 2 भी कितनी बार आया है, 3 बार, और ये 2 पे पावर ये यहाँ पे 3 और 3 भी कितनी बार आया है, 3, सो 2 × 3 होल पावर 3, सो 6 टू द पावर 3। अब देखिए रूट पे 4 लगा है, अंदर भी 4 है, तो 3 ऑफकोर्स बाहर आएगा, यहाँ से 6 आएगा और वहाँ से 2 बाहर आएगा, तो हो गया 3 - 48 + 30 और ये 33 - 48, इट विल बिकम -15। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कुछ स्क्वायर रूट आ रहा है, तो पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, अगर स्क्वायर रूट के साथ यहाँ 3 पावर है, इट मीन्स 3 के ऊपर 1/3। अगर यहाँ पे 15 है और यहाँ पावर 6 है, तो इट मीन्स 15 के ऊपर पावर 1/6। यहाँ 7 है और पावर यहाँ 8 है, तो 7 के ऊपर पावर 1/8। ठीक है, यानी जहाँ पे यहाँ कोई पावर नहीं है वहाँ आप 1/2 लगा सकते हैं। तो ये सारे हटाऊँगा मैं यहाँ से। देखिए x पे 1/2 -2/3, y4 1/2 और ये x y पे -1/2 और इस पूरे के ऊपर 1/2। ठीक है, अब पावर से पावर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट, x पे पावर -1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो y के ऊपर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x पे 1/2 और y में पावर से पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उन्हें तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ये डिवाइड में ऐसे नीचे ले लेते हैं, ऐसे, ये ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इस पूरे को डाउन में ले लीजिए इस तरह से, कुछ ऐसे। चलिए अब नेगेटिव इंटीजर्स को हटाइए। तो देखिए
जो ऊपर नेगेटिव है वो नीचे आके पॉजिटिव होगा, और जो नीचे नेगेटिव है वो ऊपर जाके पॉजिटिव होगा। तो y पे पावर 2 यहाँ पहले से है, ये देखिए पॉजिटिव हो गई पावर। x पे 1/2 यहाँ पहले से है, और अब ये पावर आके यहाँ पे हो गई पॉजिटिव। तो चलिए ये हो गया y पे पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखिए x पे पावर ये बनेगा 5/6। तो कुछ इस तरह से ये आंसर यहाँ पे हमारा निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको भी ऐसे ही करते हैं। देखिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ऐसे। ओह, पहले थर्ड पार्ट हो गया, कोई बात नहीं है। इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस था, नीचे चला गया। अब क्योंकि सब के ऊपर रूट है, और रूट के ऊपर सब जगह कोई पावर नहीं है, इट मीन्स 2 है सब। तो b/a, c/b और a/c, ये कुछ इस तरह से, a से a कैंसिल, b से b, c से c, आंसर आ गया √1, दैट विल बिकम 1। चलिए इसको करते हैं। देखिए x पे पावर 1/3 प्लस x पे पावर -1/3। यहाँ देखिए x पे अगर 1/3 लगाऊं और इस पावर को मैं ऐसे कर दूं, मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस से 2/3 होगा, ये -1। इसको भी अगर मैं ऐसे 1/3 लगा दूं, यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे भी 2, ऐसे भी हो सकता है इस तरह से। और बहुत ध्यान से देखिए, एक प्रॉपर्टी थी आपकी शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर में, a³ + b³ = क्या होता था, a + b a² - ab + b²। तो देखिए ये वही लिखा हुआ है, a + b a² यानी x 1/3 का स्क्वायर माइनस ab, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव पावर है और ये पॉजिटिव पावर है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास बना है a³ कुछ ऐसे प्लस b³ कुछ इस तरह से। तो देखिए पावर से पावर का मल्टीप्लाई करेंगे x बचेगा, और पावर से पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर -1 बचेगा, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पावर्स हटाते हैं। देखिए पहले हटाते हैं अंदर की पावर। तो देखिए स्क्वायर यहाँ 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/3, और फिर कितना लिखा हुआ है 4। तो अब ये पूरी ही हटा दीजिए, a² इस पे 1/3 एंड होल पावर इज़ 1/4। सो पावर से पावर का मल्टीप्लाई, a² 2/12 a/1/6, और इसे मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके बच्चों, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगर कोई बच्चे को कुछ डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके टाइप करके बता सकते हैं। और बच्चों एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेहनत हमारी अच्छी लग रही हो, आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।